हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्ष मिश्रा। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के तीनों वीडियो मिल सकते हैं। अगर आप अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का मोटिवेशन कोट जो आपके चेहरे पे मुस्कान, आपको ऊर्जावान बनाएगा। रख हौसला व मंजर भी आएगा, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मत बैठ थक कर ए मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जो कहते थे ना तेरे बस की बात नहीं है ना, आओ आज उनकी औकात दिखाते हैं। सिक्का उछल चुका है, अब हेड भी तुम्हारा होगा और टेल भी तुम्हारा होगा। आज किसी के साथ आगाज करते हैं आज के टॉपिक का, जो है वर्क, जिसको बोलते हैं कार्य। पहले इसके डिफिनीशन के बारे में जानते हैं, उसके बाद इसके मात्रक के बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कार्य क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अगर आप कोई भी कार्य करते होंगे, उसके साथ आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली चीज बल और दूसरा विस्थापन। बिना बल और विस्थापन से हमारा कार्य नहीं हो सकता। बल्कि क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के द्वारा जो कार्य होता है वो हमारा फिजिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता। और कार्य की डिफिनीशन जानते हैं। कार्य किसे कहते हैं? बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। फिर से सुनिए, बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। W इज इक्वल टू होता है F इंटू यक्स। F क्या है? बल है। यस क्या है? विस्थापन है। बल और विस्थापन के बगैर कार्य नहीं हो सकता। आप कह सकते हो बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। W इज इक्वल टू होता है F इंटू यस। W क्या है? कार्य, जिसको बोलते हैं वर्क। ठीक है। F क्या है? बल, जिसको बोलते हैं फोर्स। यस क्या है? यस है विस्थापन। यस क्या है? विस्थापन, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अर्थात W इज इक्वल टू F इंटू यस। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। अब देखो न्यूटन मीटर आया कैसे? न्यूटन मीटर आया कैसे? देखो, अगर आपको W इज इक्वल टू F यस याद है, आप इसका मात्रक लिख सकते हो। देखो, बल होता है, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। यस डिस्प्लेसमेंट, जब आप कोई दूरी तय करते हो वो मीटर के साथ या किलोमीटर के साथ करते हो। ठीक है। अर्थात डिस्प्लेसमेंट को मीटर। ठीक है। अब हो गया न्यूटन मीटर। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर। ठीक है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर, इसको याद कर लीजिए। W इज इक्वल टू F यस। F क्या है? F हमारा बल है, जिसका यसाई मात्रक न्यूटन होता है। यस डिस्प्लेसमेंट है, जिसका मात्रक मीटर है। ठीक है। कार्य इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। लेकिन कार्य का एक बहुत बड़ा फेमस मात्रक है जूल। क्या है? जूल। इसको भी याद करिएगा। कार्य का एक और मात्रक क्या है? जूल। ठीक है। कार्य न्यूटन मीटर या कार्य जूल, इसका दोनों मात्रक होता है। लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है हमारे एग्जाम में, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे टेस्ट एग्जाम हो, एक जूल किसे कहते हैं? एक जूल बराबर होता क्या है? एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन इंटू एक मीटर। एक न्यूटन इंटू एक मीटर। ठीक है। न्यूटन कैसे है? क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर, जूल कार्य का मात्रक। अर्थात एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन इंटू एक मीटर। परिभाषा आपके सामने है, आप परिभाषा बता सकते हो। किसी भी वस्तु में एक न्यूटन का फोर्स लगाने पर जितना एक मीटर विस्थापन होता है वही होता है एक जूल। ठीक है। अरे भैया, आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे एक लकड़ी का गुटका ले लीजिए,
इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, जितना 1 मीटर विस्थापित हो जाती है वही हमारा क्या होता है, 1 जूल। जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, अर्थात कह सकते हो किसी वस्तु में 1 न्यूटन का बल लगाने पर 1 मीटर विस्थापित होता है, वही होता है 1 जूल। इसके मात्रक के बारे में पता चल गया, इसके डिफिनीशन के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं इसकी रास क्या होती है, रास। ठीक है, हमारे पास हम लोग 2 ही रास पढ़ते हैं। पहला रास होती है सदिश राशि, सदिश राशि। दूसरा होता है अदिश राशि, दूसरा होती है अदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, मैंने अपना जो साइंस का फर्स्ट वीडियो है उसमें बता रखा हूँ कि सदिश और अदिश क्या होती है, लेकिन आज हम सदिश और अदिश के दोनों बारे में बताते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया राशि। अब देखो जो हमारा बल होता है, बल होता है सदिश राशि। बल क्या होती है, सदिश राशि, अर्थात वेक्टर क्वांटिटी। और विस्थापन भी क्या होती है, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। हम जानते हैं 2 सदिशों का गुणनफल, 2 सदिशों का गुणनफल तीसरी राशि जो होती है वो होती है अदिश राशि। 2 सदिशों का गुणनफल अदिश राशि होती है, अर्थात जब बल सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, इनका जो गुणनफल है वो है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हो जो कार्य है उसकी जो राशि है वो कैसी राशि है, अदिश राशि है। आपको 3 चीजों की राशि पता चल गई। पहला, बल कौन सी राशि है, बल एक सदिश राशि है। दूसरा विस्थापन, विस्थापन भी सदिश राशि है। और कार्य अदिश राशि। 2 सदिशों का गुणनफल, 2 सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि होती है। इतना बात समझ में आई। अब कार्य के 3 अवधारणाएं होती हैं। 3 अवधारणाओं को जानने से पहले आप आज का सेक्शन यहीं तक रखते हैं। आपको आज कार्य का डिफिनीशन पता चल गया, उसकी जो है मात्रक पता चल गया, उसके बाद उसकी राशि पता चल गई। आज का सेक्शन यहीं तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, अपने देश का ख्याल रखना, अपने माता पिता पर विश्वास करना, उनका भी ख्याल रखना, बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखना। धन्यवाद।